हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। पिछले वीडियोस में हमने लाइक क्लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम कब यूज़ करते हैं? जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं हम ऑर्डर बाय क्लॉज को। जब हमें जो भी हमने डेटा रिट्रीव करा है टेबल में से, अगर हमें उसे अरेंज करना है कोई सॉर्टेड ऑर्डर में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट वे में क्या करता है, सॉर्ट करता है डेटा को, रिट्रीव डेटा को, पर वो डिफ़ॉल्ट वे में कैसे करता है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो अगर आप सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज डालेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड डालना पड़ेगा, दैट इज़ डिसेंडिंग कीवर्ड, विच इज़ DESC। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई रिट्रीव डेटा को सॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड डालना पड़ेगा। और किसके साथ हम इसे यूज़ करेंगे? हम इसे ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, कौन से कॉलम लिस्ट को आपको सॉर्ट करना है, दैट इज़ फ्रॉम विच टेबल। एंड ऑर्डर बाय में आप डाल सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कीवर्ड, दैट्स योर चॉइस। नाउ यूजिंग डिफॉल्ट ऑर्डर बाय, यूजिंग डिफॉल्ट ऑर्डर बाय में क्या करेंगे आप? इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो ये जो क्यूरी क्या करेगी? ये रिजल्टेंट डेटा दे देगी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी को। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और सैलरी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी करा तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में हमारे को डेटा सॉर्ट करके दे दिया एम्प्लॉय टेबल में से, कि जो आपकी सैलरीज हैं सबसे पहले आपकी 6,000 आएगी, देन 8,000, फिर अगेन 8,000, देन 9,000, देन 10,000। ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल होगा वो क्या होगा? इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट टेबल। यहाँ पे हमारे पास सैलरी 6,000 सबसे कम रोहन की है, 8,000 देन शेन की है, देन टाइगर की है, देन अनु की है, एंड स्कॉट की 10,000 सबसे ज़्यादा सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी, एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रोज थी वो अपने आप एडजस्ट हो गई, अरेंज हो गई। नेक्स्ट, अगर हमें डिसेंडिंग के साथ, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है डेटा को, तो हम क्या करेंगे? सेम टेबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? 10,000 सैलरी स्कॉट की सबसे ऊपर आ जाएगी, एंड अनु, देन टाइगर, देन शेन एंड देन रोहन। सो यहाँ पे हमारे पास हमने डिसेंडिंग कीवर्ड यूज़ करा है, तो इसलिए हमारी जो टेबल है और जो कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स है, वो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग हमारी क्या है? अरेंज हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। Now we have group by clause. So group by clause is used to group the result of a select query based on one or more columns. It is also used with SQL function to group the result from one or more tables. ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी रिजल्ट्स को ग्रुप करना होता है। कोई भी सेलेक्ट क्यूरी जो किस पे बेस है? वन ईयर और मोर कॉलम्स पे बेस है। और अगर हमें कोई भी रिजल्ट को ग्रुप करना है एसक्यूएल फंक्शंस के साथ, तो भी हम क्या करते हैं? हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सेलेक्ट कॉलम नेम, हम कॉलम नेम लेंगे, फंक्शन कॉलम नेम लेंगे फिर से, एंड कौन से टेबल? दैट इज फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। कंडीशन लगाएंगे, वेयर कंडीशन, एंड देन हम क्या कर देंगे? ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू द कॉलम नेम। तो इस एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे सेम एम्प्लॉय टेबल लिया है हमने, एंड यहाँ पे नेम, एज, सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पे अगर हमें ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए हम ये क्यूरी डालेंगे। ये क्यूरी होगी हमारे पास सेलेक्ट नेम एंड एज। नेम और एज वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से, एंड देन ग्रुप बाय सैलरी, एंड सैलरी के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बाय कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वी वांट टू फाइंड द नेम एंड एज ऑफ द एम्प्लॉयज ग्रुप्ड बाय देयर सैलरी, और in others words we will be grouping employees based on their salary। तो यहाँ पे हम employees को ग्रुप कर रहे हैं उनकी सैलरी के बेस पे। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमें वो डेटा सेट मिल जाएगा जिनकी सैलरीज यूनिक लिस्टेड हैं along the side first employee name and age to have that salary।
जो फर्स्ट एम्प्लॉय के पास नेम और एज है और उनकी क्या सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा सेट मिल जाएगा विद यूनिक सैलरी जो लिस्टेड है। तो ग्रुप बाय को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट रोज को और कॉलम्स को टुगेदर ग्रुप कर सकें, जो कि बेस है किसी एक कॉलम पे। ठीक है, तो ये क्यूरी हमने डाल दी। तो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल क्या आया, हमने ग्रुप कर दिया एज, नेम और एज को, टेबल को, नेम और एज की कॉलम को हमने ग्रुप कर दिया, इनको सेलेक्ट कर दिया। देन हमने ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज। सो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल क्या आया, हमारे पास रिजल्टेंट टेबल आया रोहन जिसकी एज 34 है, शेन जिसकी एज 29 है, एंड अनु जिसकी एज 22 है। अब हम वेयर क्लॉज के साथ इस स्टेटमेंट को देखते हैं। वेयर क्लॉज अगर हम यूज करेंगे इस टेबल में, तो उसके लिए क्यूरी होगी सेलेक्ट नेम एंड सैलरी। यहाँ पे हमने नेम एंड सैलरी का कॉलम चूज कर लिया। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जहाँ पे एज है वो ग्रेटर देन 25 है एंड ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू सैलरी। तो यहाँ पे एज मोर देन 25 किस किस की है, शेन, रोहन एंड स्कॉट। ठीक है, एंड टाइगर ऑल्सो। देन हम इसको सैलरी को ग्रुप बाय कैसे करेंगे, रोहन जिसकी सैलरी क्या थी 6000। ठीक है, एंड स्कॉट, शेन एंड स्कॉट जिसकी सैलरी क्या थी 8000। शेन, शेन की सैलरी 8000 है एंड स्कॉट की सैलरी क्या है 9000। तो रोहन, शेन एंड स्कॉट, सो इनकी क्या हो गई, हमारे पास हमने इनको ग्रुप कर दिया क्योंकि इनकी एज जो है वो मोर देन 25 है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्टेंट टेबल आ गया। तो यू मस्ट रिमेंबर जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसको हम हमेशा एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी यूज करते हैं, जैसे कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर एस अकेडमी।